हेलो एवरीवन। आरएस एकेडमी एकेटीयू में आपका वेलकम है, स्वागत है। मैं डॉक्टर कपिल शर्मा आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 जो कि BAS 203 कोड है, जिसका एकेटीयू कोड के बारे में आपको डिस्कशन करूंगा। हमारा जो एकेटीयू सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में डिवाइड है। फर्स्ट यूनिट्स है हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, जिसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, simultaneous differential equation, second order linear differential equation with variable coefficients, solution by changing independent variables, Cauchy-Euler's equation और application of differential equation in solving engineering problem। ये टॉपिक्स है यूनिट 1 में हमारे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है, इंपॉर्टेंट है। सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से भी अलग क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का ही। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो पूरा सिलेबस है वो 70 मार्क्स का है। 70 मार्क्स में सभी यूनिट्स डिवाइड है, तो सभी यूनिट से 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं और 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन आता है। किसी 2 यूनिट से 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टोटल हमारा 70 मार्क्स का पेपर बनता है, जिसमें से सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शंस में हमारा पेपर डिवाइड होता है। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन हमें करने होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती। 7 में से 7 मार्क्स, 7 के 7 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो 5 की 5 यूनिट्स में सब कवर होती है। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी में हमारे 5 क्वेश्चंस होते हैं और 5 में से हमें 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। 5 क्वेश्चंस 5 की 5 यूनिट्स में से बनते हैं, जिसमें से हमें कोई भी 3 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। फिर आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमारे 5 क्वेश्चन होते हैं, सभी यूनिट से एक क्वेश्चन होता है और उसमें एक चॉइस होती है हमारी, और करके होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, यूनिट 1 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनिट 2 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूनिट 3 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनिट 4 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूनिट 5 से आएगा। तो इस तरह से सारा सिलेबस हमारा कवर होगा। तो जैसे अब हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स क्या है? लीनियर इक्वेशन। ये सबसे पहले आता है हमारा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या है? कोई भी ऐसी इक्वेशन, लीनियर से भी पहले तो ये आएगा हमारा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। कोई भी इक्वेशन विच इन्वॉल्व डिफरेंशियल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल इन्वॉल्व होता है, डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व होता है, डी बाई डी एक्स इन्वॉल्व होता है, डेरिवेटिव जिसमें इन्वॉल्व होता है, कोई भी ऐसी इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसमें है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर क्या होता है? कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो 1 होती है, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल, डिफरेंशियल जिसमें डी बाई डी एक्स इन्वॉल्व होता है, ऑफ nth ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर nth होगा, मतलब 1 से और n ऑर्डर के बीच में किसी भी ऑर्डर की इक्वेशन हो सकती है। तो ऐसी इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपके सिलेबस में है, क्वेश्चन आता है उसमें, और इंपॉर्टेंट भी है। 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन इसमें से बनता है और 7 मार्क्स का भी बनता है। ठीक है। अब सेकंड है हमारी सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा बड़ा क्वेश्चन बनेगा 7 मार्क्स का, इंपॉर्टेंट है, आता रहता है एग्जाम में। थर्ड है हमारा सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
with variable coefficients। सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी यहाँ पे सिलेबस में है, और सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे यहाँ पर मेथड्स हैं चेंजिंग बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेथड ऑफ चेंजिंग बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज इंपॉर्टेंट। और ये नाम से आता है कि ये इक्वेशन सोल्व करनी है और यूजिंग बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। और दूसरा वही क्वेश्चन, मतलब उसी तरह का क्वेश्चन डिफरेंट मेथड, जैसे कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये भी हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, 7 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन बनता है इसमें से भी। तो ये चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है हमें, और ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी करके जाना है। और फिर है कोची-यूलर्स इक्वेशन। कोची-यूलर्स इक्वेशन भी जब ये जो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर ये सोल्व करेंगे, ये एक तरह से आप समझिए कि इस यूनिट का ये बेस है, ये हमें जरूर समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे भी ये सोल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कोची-यूलर्स थ्योरम, सबको सोल्व करने का बेस एक ही है, CF और PI। मैं बताऊंगा आपको, 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे हम इनके बारे में भी। और फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन सॉल्विंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। तो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका एप्लीकेशन क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 में। अब जैसे नेक्स्ट है यूनिट 2, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के लिए भी, और आगे इंजीनियरिंग में इसका एप्लीकेशन है। अलग अलग सब्जेक्ट्स जब आप पढ़ेंगे इंजीनियरिंग के, उसमें भी आपको आना चाहिए। रोल है इसका, काफी यूज है लाप्लास का। लाप्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और अच्छी बात यह है कि एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये अच्छा है, करके जाना है इसको भी। इसमें जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल, ये इसका डेरिवेटिव वाला भी इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय टी वाला भी इंपॉर्टेंट है। पीरियडिक फंक्शन में से भी एक क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन, ये भी यहाँ पे करेंगे हम। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम 7 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, चाहे किसी भी साल का पेपर आप देख लीजिए, कन्वोल्यूशन थ्योरम हर बार पूछा जाता है। अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म समझ में आ जाता है तो इनवर्स लाप्लास उसका बिल्कुल अपोजिट, जैसे हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तो डिफरेंशिएशन अगर आता है आपको तो इंटीग्रेशन उसका रिवर्स होता है, बिल्कुल वो भी समझ में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें समझ में आ जाता है इजीली, तो इनवर्स लाप्लास भी समझ में आ जाएगा। दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें कन्वोल्यूशन थ्योरम इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सोल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे, यूजिंग बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें लाप्लास जो हम पढ़ा है ऊपर, जो हम पढ़ेंगे इसमें, वो सब इसका यूज करना है हमें। नेक्स्ट यूनिट 3 है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज विद एग्जांपल्स। एक क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा। सेकंड, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, रेशो टेस्ट। रेशो टेस्ट इंपॉर्टेंट है, डी-एलेम्बर्ट रेशो टेस्ट, रबीज टेस्ट, इन सब में एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का हमें मिलेगा, करके जाएंगे इसको भी। सेकंड है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज में बड़ा क्वेश्चन एक 7 मार्क्स का आएगा, और हाफ रेंज सीरीज या हाफ रेंज साइन सीरीज या हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, ये भी इसमें से भी हमें एक क्वेश्चन बड़ा मिलेगा जो कि 7 मार्क्स का होगा। ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इनके लिए हमारा इंटीग्रेशन वाला पोर्शन बहुत अच्छे से हमें तैयार होना चाहिए, तब ये समझ में आ पाएगा, क्योंकि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड इसमें बहुत यूज करना है हमें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने 12th में भी पढ़ा है, और यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे। और फाइनाइट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल इसमें यूज करना है, लिमिट वगैरह भी दी हुई होगी इसमें। फिर हमारी यूनिट 4 शुरू होती है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन। इसमें क्या क्या है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, लिमिट्स है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, एनालिटिक फंक्शन है। 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करेंगे, और यहां तक का एक क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। एनालिटिक फंक्शन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसमें से हमें मिलेगा आपको। कोची रीमन इक्वेशन, कोची रीमन इक्वेशन, ये सब मैं जो आपको बता रहा हूं बिल्कुल AKTU के पैटर्न पे बता रहा हूं, जैसे हर साल पेपर बनता है।
तो इस तरह से किस किस टॉपिक में से कितना क्या बनता है वो सब मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ। ये कोची रीमैन इक्वेशन में से भी एक क्वेश्चन मिलेगा हमें, मेथड ऑफ टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन, ये भी मिलनी थॉमसन मेथड इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन इसमें से आता है। कन्फॉर्मल मैपिंग एक क्वेश्चन मिलेगा हमें, और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये भी हमें एक क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट यूनिट 5 है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। यूनिट 4 में तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन में क्या है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉची इंटीग्रल थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसमें से बड़ा 7 मार्क्स का हमें मिलेगा। टेलर एंड लॉरेंट सीरीज और सिंगुलरिटीज, ये सब डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन, रेजिड्यू, रेजिड्यू का क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है, हर बार पूछा जाता है, हम डिस्कस करेंगे इसको भी। कोची रेजिड्यू थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें से भी क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से यूनिट 5 में भी ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बस फोकस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करना है। जो अब जैसे फिर हम वापस आ जाते हैं यूनिट 1 पे, और यूनिट 1 क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये सबसे पहला टॉपिक शुरू होता है यूनिट 1 का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। तो कोई भी इक्वेशन अगर इस तरह से लिखी हुई हो कि a0 dny बाई dxn प्लस a1 dn माइनस 1 y बाई dxn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 y बाई dxn माइनस 2 प्लस a3 dn माइनस 3 y बाई dxn माइनस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस an y इक्वल टू q। इस तरह की इक्वेशन ये होगी, a0 dny बाई dxn प्लस a1 dn माइनस 1 बाई dxn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 y बाई dxn माइनस 2 प्लस a3 dn माइनस 3 y बाई dxn माइनस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस an y इक्वल टू q। ये जनरल इक्वेशन है nth ऑर्डर की विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इस इक्वेशन में a0 a1 a2 a3 और ये डॉट डॉट an आर ऑल कांस्टेंट्स। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि ये इक्वेशन किस तरह की इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन लिखी हुई है। ये हम इसमें देख रहे हैं कि इस पूरी इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो क्या है। इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स कितने ऑर्डर का है, हाईएस्ट। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पे dny बाई dxn लिखा है, तो ये nth ऑर्डर का है, nth ऑर्डर का ये डेरिवेटिव है। इसका मतलब है जैसे यहां पे है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, nth ऑर्डर की इक्वेशन है, ये लीनियर है या नहीं है वो भी चेक कर लीजिए। हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर अगर पावर 1 है तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर अगर पावर यहां पे 1 है तो दैट इज कॉल्ड लीनियर, और डी बाई डी एक्स तो है ही, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ये जो a0 a1 ये सब क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है। और ये राइट हैंड साइड में लिखा है Q, कैपिटल Q। ये कैपिटल Q क्या है, ये x का फंक्शन है, केवल और केवल x का फंक्शन है, या तो इधर कुछ होगा ही नहीं, जीरो होगा, और अगर है तो यहां पे केवल x का फंक्शन होगा। तो इस तरह की इक्वेशन को इस यूनिट में हम सॉल्व करेंगे डिफरेंट मेथड से, जो कि आपके सिलेबस में है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो इक्वेशन इस तरह से दी हुई है हमने पहचान कर ली कि ये क्या है, ये तो भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है nth ऑर्डर की। तो उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हमें ये कैपिटल डी की फॉर्म में बनानी होती है। कैपिटल डी की फॉर्म में कैसे बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पे प्लस a2 dn माइनस 2 y बाई डी एक्स एन माइनस 2 प्लस a3 dn माइनस 3 y बाई डी एक्स एन माइनस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन वाई इक्वल टू कैपिटल क्यू। ये जनरल फॉर्म है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको कैपिटल डी की फॉर्म में बनाएंगे। सबका सेम फॉर्मेट है, कोई सा भी क्वेश्चन इस तरह का होगा तो सभी में हमें कैपिटल डी में बनाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले पुट डी बाई डी एक्स इक्वल टू कैपिटल डी। अगर कैपिटल डी में इक्वेशन दी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं दी है तो इस तरह से पुट करके बनाएंगे। कर लीजिए इसको पुट, तो ये बन जाएगी a0 dn प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 प्लस a3 dn माइनस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस an। और ये जो सभी में y है ना, ये y ले लिया हमने यहाँ पे कॉमन और इक्वल टू कैपिटल क्यू। ये और ये एक ही बात है, या तो इक्वेशन को ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, डी बाई डी एक्स में भी आ सकता है और कैपिटल डी की फॉर्म में भी आ सकता है। आपको ये देखना है कि अगर डी बाई डी एक्स में है तो कैपिटल डी की फॉर्म में हम इसे चेंज करेंगे। तो ये यहां से यहां तक हम इसको लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ डी। एक तरह से क्या है, फंक्शन ऑफ डी। ये डी का तो फंक्शन है, a0 a1 a2 डॉट डॉट an, ये सब क्या है, ये सब तो कांस्टेंट है। तो एफ डी वाई इक्वल टू कैपिटल क्यू। तो ये इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व करेंगे और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन CF प्लस PI होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।